बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है क्रीड अवेंटस। नहीं, उसका नाम है क्रीड एब्सोलू अवेंटस। ये 75 ml की बॉटल है और ये इसी साइज़ में आती है। फ़िलहाल पाकिस्तान में इसी साइज़ में आ रही है। क्रीड ब्रांड का नाम, ये उनका लोगो और ये इस फ्रेगरेंस का नाम है एब्सोलू अवेंटस, जो कि बेसिकली अवेंटस का एक फ्लैंकर है। अवेंटस का एक फ्लैंकर अवेंटस कलोन के नाम से भी आ चुका है और ये इसका दूसरा एब्सोलू के नाम से आया है और फुल ब्लैक बॉटल है। जिस तरह अवेंटस की बॉटल इस तरह आती है ना, ये इस तरह ऊपर से ट्रांसपेरेंट और नीचे सिर्फ एक ब्लैक स्टिकर, तो इसकी बॉटल इस तरह नहीं है, इसकी बॉटल डिफरेंट है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर फ्रंट पे क्रीड फुल ब्लैक शाइनी सी बॉटल है, ज़बरदस्त सी। बाकी इसके नीचे बैच कोड वगैरह लिखा हुआ है और टेस्टर नॉट फॉर सेल, ये बेसिकली टेस्टर है। और ये इसकी ब्लैक कलर की ही कैप है जो कि हैवी मेटालिक कैप है। सरप्राइज, हैवी मेटालिक कैप है और ये रहा इसका लोगो, ठीक है। और ब्लैक कलर का ही इसका स्प्रेयर है। कोई चीज़ इसके अंदर सिवाय ये लोगो और नाम के कोई भी चीज़ और किसी कलर की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर की है और क्लिक करके बंद होता है। आप इसके ढक्कन से भी इसको उठा सकते हैं। ये हो गया इसका, ये होगी इसकी प्रेजेंटेशन। एक्सक्लूसिव चल रही है पाकिस्तान में, अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। कोई बंदा 1,05,000, कोई 1,10,000, हर कोई अपनी अपनी प्राइसेस इसकी कोट कर रहा है। लेकिन वकास अहमद से मुझे ये 95 की मिली। मतलब अगर आपको ये चाहिए तो वकास अहमद से आपको 95,000 की फॉर द टाइमिंग ये मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम पहले इसका डीकेंट ट्राई करेंगे, तो आप इसका डीकेंट भी ट्राई कर सकते हैं। वकास अहमद के पास इसके डीकेंट्स की कुछ स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस फ्रेगरेंस को लेकर, क्योंकि जो क्रीड अवेंटस है, ये किसको पसंद नहीं है। ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो कि हर फ्रेगरेंस इस्तेमाल करने वाले की जान होती है। इस फ्रेगरेंस में हर फ्रेगरेंस इस्तेमाल करने वाला इसको पसंद करता है। शर्त यह है भाई कि आपने 500-600 रुपये वाला इसका अतर ना इस्तेमाल किया हो, आपने कोई 1100-1200 रुपये वाला इसको कोई इंप्रेशन या क्लोन ना इस्तेमाल किया हो। अगर आपने अपनी लाइफ में एक बार क्रीड अवेंटस यूज़ किया है तो आप इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। और ये एक ऐसा जूस है, एक ऐसा परफ्यूम है जिसकी आपको क्रेविंग होती है। आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। अगर जो भी लोग ये कहते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी लोग ये कहते हैं भाई अवेंटस की जान छोड़ दो, अवेंटस में से निकल आओ, तो वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी अवेंटस को, ओरिजिनल अवेंटस को खुशबू नहीं किया होता। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। बहुत, यानी वो कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंसेज हैं, बहुत अच्छी अच्छी आपको फ्रेगरेंसेज मिल जाएंगी। लेकिन जो अवेंटस के अंदर जो क्रेविंग है, अवेंटस इस्तेमाल करने की क्रेविंग, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अवेंटस ही दे सकता है। तो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस फ्रेगरेंस, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और वकास अहमद के पास ये जैसे ही अवेलेबल हुई तो मुझे लगा कि यार इस फ्रेगरेंस को जो है ना सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब मैंने इस फ्रेगरेंस को लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा जब मैंने इस फ्रेगरेंस को अकेले लगाया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं हुए। मुझे लगा यार ये अवेंटस वाली ही डायरेक्शन में चल रही है। हाँ, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा, मैं आपको खुशबू भी डिफाइन करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। हाँ, ये उसी पाइनएप्पल वाली साइड पे, क्रीमी सिट्रसी साइड पे चल रही है। दरमियान में जाके थोड़ी सी चेंज हुई है। दरमियान का जो इसका फेज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और एंड पे जाके बिल्कुल चेंज हो गई है। तो मुझे लगा कि यस, ये उसी डायरेक्शन में चलती है। लेकिन जब मैंने इन फ्रेगरेंसेस को साइड बाय साइड लगाया, इस फ्रेगरेंस को मैंने अपने लेफ्ट आर्म के ऊपर लगाया, इस फ्रेगरेंस को मैंने अपने इसी राइट आर्म के ऊपर लगाया, तो तब जब मैंने इनको खुशबू करना स्टार्ट किया तो आई सेड नो 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 नो, ये तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं भाई। मतलब अगर आप इसको यूं लगाएंगे फर्स्ट टाइम और अवेंटस के साथ कंपेयर किए बगैर, तो ये आपको समहाउ उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब आप इनको साइड बाय साइड लगाएंगे तो आप लोगों को इनकी खुशबू में डिफरेंस फील होगा। अवेंटस का रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं। मैंने अपनी स्पेशल एक्सक्लूसिव अपनी बर्थडे के ऊपर इसकी 10th एनिवर्सरी जो एडिशन है उसका रिव्यू डाला था 6 जुलाई को, ठीक है। तो ये क्रीड अवेंटस, क्रीड एब्सोलू अवेंटस, तो मैं इसकी बात करता हूँ आपको, मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं,
इसके स्टार्ट में जो अवेंटस की एक शान थी, जो क्रीड अवेंटस की एक शान थी, यानी ये फ्रेग्रेंस चल पड़ती थी, आप कह लें कि इसका पाइनएप्पल स्टार्ट का बहुत ज़्यादा मशहूर था, क्रीमी सा पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा मशहूर था, जो पाइनएप्पल आपको हाचीवाद के अंदर भी मिलेगा, जिसकी वजह से लोग इसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं हाचीवाद का, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पाइनएप्पल की वजह से आप एक पूरी फ्रेग्रेंस के स्ट्रक्चर को ही आप दूसरी फ्रेग्रेंस के साथ कॉपी कह रहे हैं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मेरे बहुत सारे दोस्तों को ऐसा नहीं लगा, मेरे जानने वालों को ऐसा नहीं लगा, जिनको मैंने अवेंटस और हाचीवाद साइड पे पकड़ा दिया। लेकिन जब मैंने इन दोनों को भी आपस में लगाया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस फील हुए, ठीक है, साइड बाय साइड लगाने से। खैर, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आप इस तरह कंसिडर करें जिस तरह क्रीम के ऊपर, जिस तरह मिल्क की जो क्रीम होती है उसके ऊपर आपने लेमन, ऑरेंज एंड यस पाइनएप्पल जूस को थोड़ा सा निचोड़ के उसको मिक्स किया है, तो वो जो क्रीमी सिट्रसेस की एक खुशबू होगी, सिट्रसेस कॉम्बो की, जो सिट्रसेस का एक कॉम्बो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एग्जैक्ट पाइनएप्पल आप इसके अंदर से पकड़ पाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार पाइनएप्पल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पाइनएप्पल बेसिकली एक लैब क्रिएटेड नोट है जो कि पाइनएप्पल की खुशबू को रेप्लिकेट करता है। पाइनएप्पल को डिस्टिल नहीं किया जा सकता, वो एक फ्रूट है, उसको डिस्टिल नहीं किया जा सकता, उसकी खुशबू को रिप्रोड्यूस किया जाता है लैब के अंदर कुछ केमिकल्स के थ्रू। बहरहाल, तो इसके अंदर आपको ऐसा नहीं फील होगा कि जो पाइनएप्पल बॉम्ब जिसको कहते हैं, या मतलब पाइन, इस तरह फील होगा जिस तरह क्रीम के अंदर ढेर सारे सिट्रसेस डाल के आपने मिक्स कर दिया, तो वो क्रीमी सिट्रसी सी जो एक फ्रेग्रेंस बनेगी वो इसका स्टार्ट बनेगा। यस, आपको ये फर्स्ट फेज के अंदर अवेंटस की याद जरूर दिलाएगा, लेकिन उससे हद से ज़्यादा डिफरेंट भी है। वो एक प्रॉपर जो है ना, आपको एक पाइनएप्पल की फील देता है स्टार्ट के अंदर, मैं फिर कहूँगा लैब क्रिएटेड पाइनएप्पल नोट होता है, उसकी एक फील आपको ज़रूर देगा सिट्रसी सी, लेकिन इसके सिट्रसेस क्रीमी होने के साथ साथ डेंस हैं। इसके सेकंड फेज के अंदर इन्हीं क्रीमी नोट्स के साथ, इन्हीं मतलब क्रीमी सिट्रसी नोट्स के साथ आपको जिंजर पाउडर की एक खुशबू फील होगी, और बिल्कुल हल्का सा, मतलब सिनेमन, आप चलें मैं उसका नाम ही नहीं लेता, आप उसी क्रीम प्लस सिट्रसेस का जो वो एक कॉम्बिनेशन आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर आप जिंजर पाउडर डाल के उसको मिक्स करें, तो वो स्पाइसी वुडी, क्योंकि जो जिंजर पाउडर होता है, अदरक का जो पाउडर होता है, उसकी खुशबू समहाउ थोड़ी सी स्पाइसी पाउडरी वुडी होती है, लेकिन वो क्योंकि क्रीम के साथ मिक्स हो रही है तो वो राउंडेड स्पाइसी वुडी एंड जिंजर की एक खुशबू आएगी, लेकिन सिट्रसेस की खुशबू उसके साथ प्ले कर रही है। सेकेंड फेज के अंदर ये आपको जो इसके अंदर एक पचूली की एक डस्टी सी खुशबू फील होती थी, वो इसके अंदर आपको फील होगी जिस तरह सिट्रसेस के साथ ही जिंजर की एक वुडी येट क्रीमी येट एक स्पाइसी सी खुशबू वो इसके अंदर आपको फील होगी। तो यहाँ पे आपको इन दोनों खुशबुओं में प्रॉपर डिफरेंस फील होगा, आपको क्रीड अवेंटस में और एब्सोल्यूट क्रीड अवेंटस में डिफरेंस फील होगा। थर्ड फेज के अंदर जाकर मुझे लगा कि जो इसके अंदर इन्होंने एक स्मोकीपन है, वो फ्रूटी तो रहता है, मतलब जो फ्रूटी, थर्ड फेज में आपको बल्कि डिफाइन कर देता हूँ, आप इस तरह कंसिडर करें कि उन्हीं फ्रूट्स के साथ, उन्हीं क्रीमी फ्रूटी खुशबू के साथ आपने बबल गम की एक खुशबू ऐड कर दी है, और समहाउ जो अवेंटस के पुराने बैचेस की एक शान हुआ करती थी स्मोकीनेस, जो एक उसके एक चौकी सी खुशबू हुआ करती थी, वो इसके अंदर आपको फील होगी, लेकिन यहाँ पर भी ये बबल गमी फ्रूटी एंड स्मोकी होता है, स्मोकी बहुत कम रहता है। और अगर आप कंपेयर करें इन दोनों को, अवेंटस को और अवेंटस एब्सोल्यूट को, तो यस ये डिफरेंट है, ये एंड पे भी फ्रूटी रहता है जबकि ये एंड पे सिर्फ स्मोकी रह जाता है, ठीक है। मैं पुराने क्रीड अवेंटस के बैचेस की बात कर रहा हूँ, अभी वाले तो क्रीमी फ्रूटी रहते हैं, लेकिन ये हल्का फुल्का स्मोकी हो जाता है, यस हल्का फुल्का स्मोकी हो जाता है एंड के अंदर जाकर, लेकिन ओवरऑल ये स्टार्ट से एंड तक फ्रूटी रहा। स्टार्ट में फ्रूटी क्रीमी, मिडल में फ्रूटी क्रीमी प्लस जिंजर की वार्म स्पाइसी वुडी सी एक खुशबू, और एंड के अंदर क्रीमी सिट्रसी प्लस आप उसको कह सकते हैं कि वाइट से मतलब एक चौकी स्मोकी सी खुशबू, और एक बबल गम की खुशबू जो कि इसके थर्ड फेज में रहती है। एक प्रॉब्लम जो इस फ्रेग्रेंस ने मेरे साथ किया
मैंने इसको जब भी लगाया इसने मुझे नोज ब्लाइंड किया है, ठीक है। हाँ, एक बॉटल, इसकी बॉटल की एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इसकी जो बॉटल है ना, वो लिटरली अगर आप मोबाइल की लाइट ऑन करके इसके पीछे लगाएंगे तो आपको इसका लेवल नजर आएगा, वरना ये बिल्कुल ओपेक टाइप बॉटल है। मैं लाइट के साथ, यस, बिल्कुल ओपेक टाइप बॉटल है, आपको नजर नहीं आएगी। सिर्फ मोबाइल की टॉर्च ऑन करके जब इसको देखेंगे ना तो आपको इसका लेवल नजर आएगा कि इसका जूस लेवल कितना है। अदरवाइज ये बिल्कुल ओपेक टाइप बॉटल है, आपको जूस बिल्कुल नजर नहीं आता। खुशबू डिफाइन कर दी मैंने, ये ठीक है अवेंटस वाली, वो अवेंटस के पैटर्न में भी चलती है, लेकिन समहाउ अवेंटस के अंदर छेड़छाड़ भी की गई है, अवेंटस से डिफरेंट भी है एट द सेम टाइम। और वो लोग जिनको अवेंटस पसंद है वो इसको ट्राई करना चाहें तो पहले इसका डीकेंट ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये फ्रेग्रेंस महंगी है। तो मेरा ये आपको सजेशन है कि पहले आप इसका डीकेंट ट्राई करें, उसके बाद आप इसके फुल बॉटल की तरफ जाइएगा। फुल बॉटल जब तक पाकिस्तान में आएगी तब तक आप डीकेंट ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है। ये होगी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जेंडर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मुसीबत, अवेंटस मुझे नोज ब्लाइंड कभी भी नहीं करता था, कोई बैच भी अवेंटस का मुझे नोज ब्लाइंड नहीं करता। इसने मुझे नोज ब्लाइंड किया है। यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे रखूंगा मैं, इसने मुझे नोज ब्लाइंड किया है और विद इन 2 आवर्स, ये लिटरली मुझे फील नहीं हो रहा होता, लेकिन मेरे करीब करीब के जो दोस्त हैं उनको ये फील हो रहा होता है। मैंने इसको ओपन इन्वायरमेंट में भी जाकर चेक किया तो ओपन इन्वायरमेंट के अंदर फिर मुझे इसकी खुशबू आई है, क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर मुझे इसकी खुशबू समहाउ, खैर नोज ब्लाइंड, मुझे बहरहाल ये नोज ब्लाइंड कर रहा था। लेकिन अगर इसकी लॉन्जिविटी की बात की जाए तो मेरे ख्याल में मैं इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नोज ब्लाइंड कर देती है। हाँ, मैं इसको अपने फैब्रिक से खुशबू करूं तो आती रहती है, 5, 6, 7, 8वें घंटे तक भी आती रहती है, लेकिन प्रॉपर मुझे ये नोज ब्लाइंड करती है। दूसरे घंटे के अंदर भी मुझे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिला, यार अच्छी खुशबू लगाई हुई है, और वो आर्म लेंथ तक जितना मेरा वो दूर दोस्त था, बस इससे ज़्यादा, इससे दूर नहीं था वो। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्शन इसकी कोई 2-1 घंटे के करीब है, लेकिन क्योंकि मुझे नोज ब्लाइंड करती है तो मैं बिल्कुल अपने किसी दोस्त के ऊपर भी लगा कर इसको जज नहीं कर पाया। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के आप इसमें आप खुद पे लगाएं, ट्राई करें। यू नेवर नो, आपके ऊपर ये ज़्यादा चल जाए, यू नेवर नो आपके ऊपर इससे कम चले, तो आप ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इस फ्रेग्रेंस की आप चेक कर लें, ठीक है। बात करें हम इसके वेदर ओकेजन की, ऑल सीजन, ऑल ओकेजन, इवन कि आप इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। अगर आप 90,000 रुपये, 95,000 रुपये की फ्रेग्रेंस को जिम लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं, ज़रूर लगाएं। जिम में आपको बड़ा मज़ा आएगा इस फ्रेग्रेंस के साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को छोड़ के, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल ब्लैंक हूँ। मुझे ये नोज ब्लाइंड करती है और ख़तरनाक किस्म का नोज ब्लाइंड कर देती है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा क्रीड का एब्सोल्यूट अवेंटस। थैंक यू सो मच।